आप सभी को जय श्री राम। दशहरा का ये पावन पर्व है। इस अवसर पर एक छोटी सी कथा प्रस्तुत है। चारों तरफ शोर मचा हुआ है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हर कोई जो है वहाँ पे दर्शन के लिए जा रहा है। एक बूढ़ी माई बहुत व्याकुल थी, बहुत परेशान थी। पारिवारिक कलह से अशांति उसके मन में छाई हुई थी। उसने भी सोचा क्यों ना मैं रामलला के दर्शन करूं, अयोध्या जाऊं तो शायद मेरे सारे कष्ट मिट जाएं। इसी आशा में वो बूढ़ी माई अयोध्या के लिए निकल पड़ी। मार्ग में उसे एक साधु महाराज मिले। साधु महाराज ने उस बूढ़ी माई से कहा, माई तू कहाँ जा रही है? माई ने कहा, मैं तो श्री राम के दर्शन को जा रही हूँ और श्री राम मुझे मिल जाएंगे तो मेरे मन में वापस शांति आ जाएगी और मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु बोलते हैं, श्री राम तो हर जगह बसे हुए हैं। तो माई कहती है कि साधु संतन से कथा सुनाऊं कि कड़कड़ में श्री राम, ठानू मैं कि ढूंढूं सी प्री को, कहाँ छुपे हैं राम। बूढ़ी माई कहती है, मैंने भी साधु संतन से सुन रखा था कि राम जो हैं कण-कण में व्याप्त हैं, हर जगह बसे हुए हैं, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, मुझे तो श्री राम कहीं नहीं दिखाई देते। तो मैंने भी ठान लिया कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो सिय प्रिय राम है, उनको मैं ढूंढ के रहूँगी, चाहे वो कहीं भी छुपे हों, मैं उनको ढूंढ के रहूँगी। साधु कहते हैं, माई ध्यान लगा करो आराधना, ध्यान लगा कर ज्ञान चक्षु की पलक उठाकर। हे माई तू ध्यान लगा, तू आराधना कर और अपनी नेत्रों को बंद कर और अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोल, तुझे श्री राम के दर्शन होंगे। माई ध्यान लगाने बैठती है और कुछ देर तक ध्यान लगाती है, पुनः वो अपने नेत्रों को खोलती है और फिर कहती है, करूं आराधना ध्यान लगाकर, ज्ञान चक्षु की पलक उठाकर, कर्ण प्रिय आवाज आई, जे अयोध्या मन में बसाई, वही के साथ राम रह जाई। माई कहती है, हे साधु महाराज मैंने ध्यान लगाया और मेरे मन से ये आवाज़ आई कि यदि मुझे राम को पाना है तो मुझे पहले अयोध्या को मन में बसाना पड़ेगा। ये तो बड़ा कन्फ्यूजन है कि मैं राम को मन में बसाऊं कि अयोध्या को मन में बसाऊं, कृपया आप मुझे बताएं। साधु महाराज मुस्कुराते हैं कि हे माई, चाहे राम को बसा ले चाहे अयोध्या को बसा ले, दोनों तो एक ही बात है। तुझे राम नहीं मिल रहे हैं तो तू अयोध्या को बसा, अगर अयोध्या तुझे मिल जाएगी तो राम तो स्वयं ही आ जाएंगे। माई तू फिर से ध्यान लगा। माई फिर से ध्यान लगाने बैठती है। इस बार बूढ़ी माई की आंखें तुरंत ही खुल जाती हैं और बहुत व्याकुल हो जाती है और वो साधु महाराज से कहती है कि मैं ढूंढूं अयोध्या मन में भाई, मोहि लंका दर्शन दिहूँ दिखाई। कहती है, हे साधु महाराज मैंने तो अपने मन में अयोध्या ढूंढने का प्रयास किया, मगर मुझे तो मेरे मन में हर जगह लंका ही दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? साधु महाराज कहते हैं, तेरे मन में अशांति है, तेरे मन में वैमनस्य की भावना है, तेरे मन में दूसरों के प्रति नफरत है। यदि ये सब तेरे मन में रहेगा तो तेरे मन में सिर्फ लंका ही रह सकती है, तेरे मन में अयोध्या कैसे आएगी? साधु महाराज कहते हैं, क्यों मन में लंका, लंका में रावण का, राम राज ना चाहिए अति पावन, चलहूँ लंका निकाल अयोध्या बसाई, हर मन में तब राम छवि आई। राम को पाना है, अर्थात यदि सत्य को पाना है तो मन में अयोध्या को बसाना होगा और लंका को अपने मन से निकालना होगा। जिस दिन तुम अपने मन से द्वेष की भावना, नफरत की भावना और अशांति को मन से निकाल दोगे, स्वयं ही मन में अयोध्या आ जाएगी और जैसे ही मन में अयोध्या आएगी, राम छवि स्वयं तुम्हारे मन में आ जाएगी। और राम छवि जब मन में आई, क्रोध असत्य विकृति मिट जाए, धैर्य सत्य के आभूषण से सबकर मन सुंदर हो जाए। जय श्री राम। यदि आपके मन में राम की छवि आ जाएगी तो स्वयं ही क्रोध, असत्य, विकृति सब मिट जाएगा, क्योंकि राम इन सब चीज़ों के नाशक हैं। और राम छवि आने के बाद ही आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी शांति, आपको मिलेगा धैर्य, आपको मिलेगा सत्य, वैमनस्य की भावना दूर हो जाएगी, आप लोगों से नफरत करना बंद कर देंगे, आप लोगों से प्यार करना चालू कर देंगे और आपका मन स्वयं इतना सुंदर हो जाएगा कि आपके मन को देख करके लोग आकर्षित होंगे। आप ऐसे दिए के प्रकाश के रूप में प्रज्वलित होंगे जिसकी रोशनी से सब लोग जगमगा उठेंगे, सबके मन सुंदर होने लगेंगे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस दशहरा के पावन पर्व पर आप अपने मन अयोध्या बसाइए और राम को अपने अंतर मन में ले आइए, फिर देखिए आप कितने खूबसूरत हो जाएंगे। जय श्री राम।